हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम विथ एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड के मुंडा शासन व्यवस्था। चलिए फिर आज जानते हैं इसके बारे में। मुंडाओं का एक नेता था ऋषा मुंडा था। ऋषा मुंडा ने खुद राजा नहीं बना, सुतियापहन को बनाया। मुंडाओं का मूल निवास तिब्बत था। मुंडा जब झारखंड पहुंचा तो उसने जंगल साफ किया और खेत बनाया गया। उस खेत को खुटखटी खेत कहा गया। इसके बाद मुंडा लोग ने खुटखटी गांव बनाया। इसके बाद मुंडा लोग ने खुटखटी गांव कहा गया। वे लोग जो खेत बनाते हैं उसे खुटखटीदार कहा गया। जो पहला गांव बना उसे पैतृक खुटखटी गांव बन गया। इसके बाद और फिर गांव बना उसे पट्टी कहा गया। पट्टी से भी ज़्यादा गांव बना उसे पहरा कहलाएगा। ग्राम पंचायत को ही अतु पंचायत भी कहा जाता है। इसका प्रमुख मुंडा होगा। कई गांव को मिलाकर पट्टी बनाया जाता है। इस पट्टी का प्रमुख को मानकी कहा जाएगा। 12 से 22 गांव का निर्माण पहरा करता है। इसका प्रमुख पहरा राजा है। मुंडा राजा को महाराजा या राजा कहा जाता है। पहरा राजा के 5 सहायक हैं। पहरा राजा का मुख्य सलाहकार है दीवान। ठाकुर पहरा राजा का सहायक है मंत्री। राजा सलाहकार है दीवान। पांडे सचिव था। लाल पहरा राजा का प्रतिनिधित्व करता वकील है। दीवान 2 तरह के होते हैं। घर दीवान अंदर गतिविधियों के लिए, राज दीवान बाहर के गतिविधियों के लिए। गांव स्तर पर आधिकारिक पाहन होता है। पाहन मुंडा का सहायक है। मुंडा शासन व्यवस्था में प्रधान कौन है? पाहन। पाहन का एक सहायक महतो कहा गया। उसे गांव का संदेशवाहक भी कहा गया। वैसा समाधान जो मुंडा नहीं कर पाता था, वैसे में पहरा राजा के पास भेज दिया जाता था। भारत का प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था किसे कहा जा रहा है? मुंडा शासन व्यवस्था को। प्रसिद्ध जनजातीय मामलों की इतिहासकार के सुरेश सिंह के अनुसार था।
मुंडा शासन व्यवस्था के सहकारी व्यवस्था में स्थापित था। मुंडा शासन व्यवस्था में राजस्व प्रणाली भी है। सरना स्थल में जो मुंडाओं को ग्राम देवता का निवास स्थान है। अखरा स्थल मुंडाओं की पंचायत स्थल है। शासन स्थल मुंडाओं की कब्र है। शव को दफनाने की जगह को शशांक कहा जाता है। मुंडाओं में युवागृह को गित्ती ओरा मुंडाओं का युवागृह मतलब आदमी लोग सोने वाला घर को कहते हैं, गित्ती ओरा कहा जाता है। दंड के सामग्री घटवार था। घटवाल या मुंडा राज में समान सैनिक था। बरकंदाज या जो सिपाही सामान्य पुलिस करता होता है। चवार ढोलायत जो सभा में आने वाले लोगों हाथ पांव धुलाई करता था। पान खवास को सभा में आने वाला तंबाकू बांटने वाले को पान खवास कहते हैं। पाहन को इस कार्य हेतु लगन मुक्त भूमि दी जाती है, जिसे डाली कटरी भूमि कहा जाता है। भूत खेता पाहन को दिया जाता है। मुंडा समाज में गोत्र की संख्या 340 है। सभा में जो भी कार्यवाही होता है वह दरोगा कहलाता है। मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान क्या कहलाता है? अगर प्रश्न आए मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान चल भागो। मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान क्या कहलाता है? मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? ग्राम पंचायत के प्रधान कहलाता है हातू मुंडा। और मुंडाओं के ग्राम पंचायत को क्या कहते हैं? हातू। पहरा या पहरा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसके व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान किया जाता है। पहरा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? अखरा। मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे गांव के सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दी जा सकती है? अखरा। मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? हत्तू मुंडा। पहरा पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? पहरा राजा। मानकी का पद होता है वंशानुगत। पहरा राजा का एक निर्वाचित चुनाव पद था। मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? पाहन। मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था के सर्वोच्च स्थल पर
अवस्थित है? पहरा राजा। मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगन मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? डली कटरी भूमि। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मुंडा जनजाति में महिलाओं को प्रशासन के संचालन में बराबरी का स्थान प्राप्त। पहरा पंचायत का सर्वोच्च अधिकार कौन होता है? पहरा राजा। मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? भूत खेत। मुंडा जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मुंडा का पद वंशानुगत होता है। मुंडा का प्रमुख कार्य ग्रामीणों से लगन वसूलना तथा गांव की विधि व्यवस्था को बनाए रखना होता है। मुंडा गांव के विवादों का निपटारा भी करता है। मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को क्या कहा जाता है? मुंडाओं द्वारा जो खेत बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? खुटखटी भूमि। खुटखटी भूमि को निर्मित करने वाला कहलाता है। जो बनाए हैं उसे खुटखटीदार। मुंडा शासन व्यवस्था में खुट का अर्थ है परिवार। पाहन के सहायक को पनभरा कहते हैं। मुंडा अपनी भाषा को होड़ो जगार कहते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। मैं और नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी मांझी पर परगना शासन व्यवस्था।